श्री राम जय राम जय जय राम। टूटता ही नहीं। पास में आओ और पास में आओ। कहां से आए हो? मैं जिला हमीरपुर से पनवाड़ी। पहले आपने कहां का दिखाया इसको? मैंने इसको जब इसको शुरुआत हुई तो आप बताओ उसको। सबसे पहले हमारे भाई बहन का जोड़ा बनाया गया था, तो हम एजी गए थे। एजी मुस्करा के पास 3 किलोमीटर दूर है। मुस्करा हमारी ससुराल? वो गुरुजी हमारी ससुराल मुस्करा में। हाँ, फिर वहाँ से मुस्करा पास नेवादा में। सॉरी, लड़ाई हो तो उन्होंने ना पीपल पे दूध चढ़ाने को बोला था, इन्होंने चढ़ाया पनवाड़ी में। ऐसे ऐसे उठो सर। हाँ, दूध चढ़ाने को बोला। 2 दिन इन्होंने पनवाड़ी में दूध चढ़ाया और 2 दिन बाद हम दिल्ली, हम यहाँ देख रहे हैं। बोलिए। हाँ। दिल्ली गए। दिल्ली में हम 2 दिन, 1 दिन मेरा भाई रहा, जिससे मैंने पता नहीं उसने क्या कर दिया था, मैंने खुद अपना भाई खत्म कर दिया था। भाई को मार दिया? हाँ, हम पता नहीं कैसी क्रिया कर दी थी उन्होंने। आप जान से मार दिया? रियल में मेरा भाई चला गया है। उसके बाद में फिर हमारे चाचा को कैसे मारा था? पता नहीं, मेरे पे क्रिया करती थी, हमने उसे मारा और काली का रूप ले लिया। मैंने बता रही हूँ, मैं रियल बता रही हूँ आपको, इनसे भी पूछ लेना। और ये भी थे वहाँ, मेरे पे ऐसी क्रिया करती थी। मेरा रियल भाई खुद चला गया, जिसकी एक आंख खराब थी, मैंने उसका ऑपरेशन भी कराया था खुद। और उसके बाद जब मेरा भाई खत्म हो गया तो मैं कहने लगी कि मेरा जोड़ा घोड़ा बना दिया गया था, मैं भी जाऊंगी उसी के साथ। तो फिर मेरे पापा चाचा के पास ले गए, पर वो करते रहे तो पता नहीं कौन सी शक्ति थी, उसने कहा नहीं इसके बस की नहीं है, मैं बालाजी जाऊंगी। हम बालाजी गए। हाँ, मेहंदीपुर गए हैं। कितने दिन रहे वहाँ पे? रहे नहीं थे हम, सुबह गए, शाम को रिटर्न हो गए थे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद इनको कुछ नहीं दिखाई दिया। मेरे साथ व्हाइट कुत्ता और हनुमान जी साक्षात आए थे। कौन कौन? हनुमान जी और व्हाइट कुत्ता, सफेद कुत्ता साक्षात आए थे, मैंने देखे थे बस में। अच्छा, मेहंदीपुर से? हाँ, मेहंदीपुर से आए थे। और हमारे जो हम किराए से रहते हैं दिल्ली में, तो दरवाजे पे हनुमान जी चिपक गए थे, और डॉगी नहीं दिखा था मुझे। उसके बाद मैं 2 महीने तक ठीक रही। 2 महीने के बाद हम पनवाड़ी में मेरे चाचा की लड़की की शादी थी। उसके बाद फिर इन्होंने एक गाँव में, उसे उल्लू दादी बोलते हैं, उसने उल्लू दादी? हाँ, उनका नाम होगा ना कुछ दादी का। हाँ, वो हमारे फूफा लगते रिश्ते से। दूर के? हाँ, दूर गांव के हैं समझो। तो उल्लू दादी हो गए। तो सबको ही बोलते हैं ना। तो ठीक है, तो उन्होंने मेरा बंदेज कर दिया, तो मैं ठीक रही, मतलब 1 साल 1.5 साल ठीक रही। पर ये महोबा चले गए मेरी शादी की अर्जी लगाने कि इसका विवाह नहीं हो रहा है। किसके यहाँ महोबा में? अब ये ही बता सकते हैं, इतना पता। कौन है पता है? कोई नहीं है, ऐसे ही बताया था। अच्छा, माइक से गुरु जैसे आप गुरु हो, ऐसे ही बताया किसी ने कि वहाँ गद्दी है। उसने बताया था मरही माता की गद्दी। मरही? हाँ, मरही। तो मैं गया तो वहाँ अर्जी लगाई मैंने कि गुरु महाराज ठीक है, मैं कुछ नहीं आया, नारियल दिया, अगरबत्तियाँ दी, और मैंने कहा कि मेरी सरबन मेरे बच्चों के हो जाएं और मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कि जाओ हो जाएगा। तो मैं तो कार्य नहीं बना। फिर इसकी तबीयत खराब हो गई। नवरात्रों में उन्होंने कुछ चीज़ रखने को दी थी, तो मैंने बीच में रखी, साइड में रख ली। उसके बाद मेरे को देखने वाले आए तो मैंने रख तो ली, पर जैसे ही वो हमारे घर से गए तो मुझे उल्टी हुई। मैंने बताया था कि पापा मुझे उल्टी हो रही है, तो वो कह रहे ऐसी हो रही होंगी। तो फिर हम 15-20 दिन तक समस्या रही। उसके बाद स्टार्टिंग हो गई ये समस्या, जब से अभी रुकी नहीं है। अब तुम्हारे दरबार में आए, और फिर हमने एक जगह और गए थे, मतलब शारदा माता का मंदिर है। उन्होंने कहा कि हमारे बस की नहीं है, गुरु शरण के महाराज में जाओ, जो हमारा गुरु है, हमारा गुरु है, मतलब जिसको ये शक्ति आती है। उनका गुरु शरण कौन है? अरे इनके पूजनी है जो मेरा भाई है, उसको आतकुआरी आती है, बालापन से शक्ति आती है। हाँ, शक्ति आती। तो उसने शारदा वाले महाराज ने कहा कि उनका भी दरबार चलता है, तो वे बोले कि अपने गुरु के पास जाओ जिसको तुम पूजते हो। हाँ। तो मैं उस अपने गुरु भाई है, मेरा सगा भाई है। हाँ। तो मैं उसको पूजने लगा। उसको बालापन से आती है। मंदिर भी बना। फिर उसने कहा तो उसको वो रखे रहा 4.5 महीना कि मैं ठीक कर दूंगी। मैं 4.5 महीना उसके पास रहा, ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उसने कह दिया कि मेरे बस का नहीं है, जो करता है वो ठीक नहीं करता है, और जहाँ जाए तो मेरे को लवा चलना, और तेरी लड़की वहीं सही हो जाएगी। उसने ये कहा। तो हमने तो वीडियो ये लड़की ने देखा, मेरे को तो चलाना नहीं आता है, तो ये बोली कि चलो पांडव सरकार चलना है, और वहाँ आपका गुरुजी नाम लिया इस लड़की ने। तो मैंने कहा चलो बेटा, तो बोले वहीं ठीक हो के आएंगे। तो कब आए थे दादा आप यहाँ पहली बार? मैं नवंबर में आया था। नवंबर में? हाँ। चलो बेटा, हमने लिखा सुने। अब हमने क्या लिखा सुने। अब नवंबर से नंबर अभी आ रहा है, इसमें लिखा नकली का रूप धारण किया है। ये कुंवारी देवी हैं, यह माँ भगवती दुर्गा के स्वरूप में माता कुंवारी हैं। इनको कुंवार का कहते हैं। इनके ही कारण इनने ही अपने हाथ से, इनके कहने पर ही आपने माता कुंवारी की स्थापना की। वही देवी भगवती
आपके भाई पर चली गई और वही घर में राम किशोर, मदन पाल जी आदि में डाइवर्ट होते हुए आपके यहाँ पर स्थापित हो गई हैं। तो उषा देवी के पिता का नाम मदन लाल है और जाति अहिरवार है, और साथ में बीजा सेन मरई के साथ स्थापित है। ये भगवती देवी कृपा करना चाहती हैं, और आपने जो अंदर से बाहर कर दिया, जो दूसरी जगह बैठा दिया है, हम चाहते हैं कि अपनी देवी अपने ऊपर बुलाए और अपनी देवी के द्वारा लोगों का भला करो और शादी करो। नहीं, मैं ये रखूंगी नहीं, मैं बंधन करना चाहती हूँ। नहीं आया चाहते हो आप? हाँ। तो दोबारा नहीं आएगी वापस में कभी? नहीं, मैं नहीं फिर रखना। आप मांगो देंगे नहीं वापस? नहीं देना मत। पक्के सोच लिया आपने? हाँ, नकली हो और असली हो, इसकी बन जाए। आज से खत्म बोलो, देंगे नहीं वापस? उसको भैया को आई, हम तो सबकी टोटल बंद कर रहे, रट्टा ही समाप्त। बोलो भाई पे चाहिए क्या? हाँ, मेरा एक भाई की अर्जी लगी है, उसका लेफ्ट राइट हाथ खराब है आपके इधर ही, उस पे दे देना। ये लड़की क्या जो भगवान नौकर है तुम्हारे, जाओ छोड़ हेलो जाओ। हेलो साहब, इस पे नहीं आए, ये तुम पे लड़की ना आए। पराया धन है, मेरा कराया कि मेरे परिवार में आ जाए। इनकी फैमिली में किसी को आ जाए। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। बस जाओ, आज के बाद कुछ नहीं हुआ, मस्त रहो। अब हम भी चाहे ना तो हम नहीं बुलवा पाएंगे, जाओ, हम नहीं बुलवा पाएंगे, हमने जब पता नहीं कहां बांधा हो जाए। आज का तो दरबार अलग ही है। ओम हनुमान पढ़ो, लो चलो जाओ। बोलिए पंचोकर सरकार की। पास में आइए, और पास में आइए। आप ये माइक उठाओ, ऐसे। कहां से आए आप? कुंडेरा सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के पास कुंडेरा गांव है, रणथंबोर गणेश जी के मंदिर। आपकी जानकारी किसी ने दरबार में बिफोर तो नहीं ली? नहीं। आपके बारे में किसी ने पहले से तो नहीं पूछा? नहीं पूछा गुरुजी। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं मैट्रिक हूँ। आप क्या समय विषय बिंदु लेके आए? सब लोग सुनना चाहते हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, वो दुनिया सुन रही है। बोलिए। हाँ गुरुजी, मैं ये लेके आया हूँ कि 11 जगह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, वाह जबकि मैं चोरी चकारी कोई गलत काम, खान पीन कोई गलत नहीं करता हूँ। जी। तो मेरे दिल में शंका होती है भाई ऐसा क्या कमी है, मतलब मैं गुरुजी से मिलूं, गुरुजी मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि मैं कई जगह पहले भी जा चुका हूँ। कहाँ कहाँ जा चुके हैं? आसपास में ही जयपुर में या कहीं भी मेरे गांव के आसपास जो भी ज्योतिषों से सबसे मैं पूछ चुका हूँ। किसी विशेष तीर्थ स्थल नहीं या गुरु, किसी भी साधक के यहाँ कोई विशेष? नहीं गुरुजी। उसके बाद तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने यही निर्णय लिया कि ज्योतिषी वगैरह कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते। और मैंने निवेदन वहाँ इसलिए किया था कि मेरी घरवाली भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष अपना एक शास्त्र है। ज्योतिष एक ऐसा गणना है जिससे कि भूत भविष्य वर्तमान भी जाना जा सकता है। ज्योतिष एक प्रमाणिक ग्रंथ है, एक प्रमाणिक व्यवस्था है। हमारा बीएचयू यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय से प्रमाणिकता है और इसकी डिग्री होती है। ज्योतिष यदि वास्तविक कोई ज्योतिष का विद्वान है, ज्योतिष का आचार है, तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है उसी प्रकार का मिलता जुलता 18-20 के रेशो से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। शेष शक्ति शक्ति होती है, ज्योतिष ज्योतिष होता है। तो ज्योतिष और शक्ति दोनों के पास, किसी के पास है तो दोनों की जलवे ही जलवे हैं। नहीं गुरुजी, कोई दिशा मुझे मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। चलिए मैं देखता हूँ, सुनिए। समस्या विषय बिंदु बोलिए। लिख के लाए हो? हाँ लिख के लाए गुरुजी। सुनाइए। बड़ा बड़ा खर्रा है आपका तो भैया। 6-7 है कि 6 है? हाँ माइक से बोलो। मेरी नौकरी 11 जगह से छूट गई है, जबकि मैं कोई चोरी या गलत काम नहीं करता। ये क्यों होता है? मेरे घर में पितृदोष है या कोई किया कराया, या फिर मेरे जो जीवित समाधि वाले बाबा है वो नाराज हैं। मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, तो मेरे 2 बार पैसे कम पड़ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई षड्यंत्र करता है या ये भी कोई ग्रह दोष है। और हिसाब करता हूँ तो उसमें गलतियाँ हो जाती है। मेरा और मेरी पत्नी का हमेशा झगड़ा रहता है। आज तक हम दोनों में नहीं बनी। 4-5 बच्चे हो गए लेकिन फिर भी नहीं बनी। हाँ, और हमेशा मतलब पत्नी मेरे में तलवारें खिंची रहती है। मैं घर जाता हूँ महीने 1.5 महीने में तो भी कोई बात नहीं है। तलवार तन जाती है। हाँ तो लगी है कहीं आज तक कि नहीं लगी? नहीं गुरुजी, चोट तो नहीं आई? चोट नहीं है, मतलब घर में कलेश हो जाता है गुरुजी, शांति रहती नहीं। सुनिए बस इतना ही बहुत है। ओम प्रकाश गोस्वामी, पिता का नाम लड्डू राम जी। स्वर्गीय जिंद बाबा का चक्कर आपके घर में है जी गुरुजी। पिता गोपाल जी का कुआं में गिरे मरे, वही पूर्वज आपके घर में प्रेत बन के परेशान कर रहे हैं जी गुरुजी। अत्यादि स्त्री सीता देवी से तनाव रहता है। जी गुरुजी। क्या नाम पत्नी का? सीता देवी।
पिता नाम दूसरे पिता यानी कि आपके दादाजी ने 2 विवाह किए थे, हाँ गुरु जी। इस एक वंश में आप आए हैं जी। उस वंश में जन्मे, गोलूपुरी के वंश में आप लोग जन्मे हैं जी गुरु जी। सो ये पूर्वज गण हैं, इनको स्थान देना चाहिए। अच्छे परिवार की जिम्मेदारी होती है कि हमारा पूर्वज कोई प्रेत योनि में ना रहे। जी गुरु जी। मैं गारंटी देता हूं कि पंडों का दाम 5 अमावस्या करेंगे जी गुरु तो जी। आपके घर में बाधा नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। जी गुरु। माइक नीचे रख दो, डाटा समाप्त हुआ। बोलिए पंडों का सरकार की जय जय श्री राम।